हे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कुवैत हिंदी उर्दू न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट ताहिर खान। तो चलिए शुरू करते हैं कुवैत की कुछ बड़ी खबरों से। खबरें शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग माशाल्लाह मेरे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं। तकरीबन मुझे डेली के 2 से 2,500 व्यू मिलते हैं, लेकिन आप लोग कंजूस बहुत होते हैं। क्यों ना तो आप लाइक करते, ना शेयर करते, ना कमेंट कीजिए। तो अपना दिल बड़ा करिए और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, सारे अखबारों को पढ़ते हैं, उसके बाद उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसकी एडिटिंग कटिंग करके फिर आपके सामने हम पूरी न्यूज लेके आते हैं, और न्यूज भी ऑथेंटिक लेके आते हैं। तो प्लीज हमारे पेज को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए। तो चलते हैं कुवैत की कुछ बड़ी खबरों के साथ। कुवैत के गल्फ स्ट्रीट पर एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक कुवैती नागरिक की मौत हो गई और 3 गंभीर घायलों को हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है। حادث 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 ناس طايحة وناس ماتت. الله المستعان الله المستعان الله المستعان. कुवैत के कॉमर्स और इंडस्ट्री के मिनिस्टर खालिद अल रुदान ने कल भारत के व्यापार और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों और व्यापार संबंधी मामलों पर चर्चा की है। जैसा कि आपको मालूम है, हमने आपको न्यूज में कितनी बार वीजा ट्रेडिंग के मामले दिखाए हैं, और अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर MOI की CID टीम एक ऐसे मामले की जांच कर रही है जिसमें 2011 से 5 देशों के लिए, जिनमें पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया और इराक के लिए वीजा जारी करने के बहुत सख्त नियम है। उसके बावजूद भी 5,000 पाकिस्तानी कुवैत में आ चुके हैं। इन देशों के नागरिकों की सभी प्रकार की वीजा 2011 से अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए थे। जांच कर रही टीम बहुत हैरान है कि वीजा बंद होने के बावजूद 2014 से 2018 तक बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा दिए गए हैं। जांच में पता चला है कि कई लोगों ने रिश्वत देकर अपनी विजिट वीजा और फैमिली वीजा को व्यापारिक वीजा में ट्रांसफर करवाया है, नियमों का उल्लंघन करके। जांच में सामने आया है कि कई फर्जी कंपनियां जो वीजा बेचने का काम करती है, तकरीबन 800 दिनार से लेकर 2500 दिनार तक एक आदमी से लिया गया, जिसमें मसी नागरिकों को वीजा 1200 से 1500, बांग्लादेशी नागरिकों को 800 से 1100 दिनार, और सबसे ज्यादा सीरिया नागरिकों को वीजा की कीमत 2000 से 2500 तक लिया गया है। जांच में यह भी देखा गया है कि सख्त नियम के बावजूद लगभग 1000 इराकियों ने रिश्वत देकर कुवैत में प्रवेश किया है। 2014 से 2018 के बीच में जांच अभी जारी है, और इसमें कई बड़े लोगों के सम्मिलित होने की पूरी संभावना है। कुवैत एयरवेज ने 1 अगस्त को शुरू होने वाली अपनी कॉमर्शियल फ्लाइट की डिटेल का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें अम्मान, सराजेवो, बहरीन, बाकू, बेरूत, काहिरा, चेन्नई, दिल्ली, दोहा, दुबई, जेनेवा, इस्तांबुल, तरबजोन, बॉर्डरूम, कोची, लाहौर, लंदन, मुंबई और म्यूनिख शामिल है। कल कुवैत के सिविल एविएशन DGCA ने बताया कि 15 उड़ानों के जरिए 2760 यात्री अपने देश पहुंचे हैं, जिसमें 7 उड़ानें मिस्र के लिए, भारत के लिए 4 उड़ानें, कतर और UAE के लिए 2-2 उड़ानें शामिल थी। एक इंडियन नेशनल जो संदेह से लापता था, जब उसके घर वालों ने पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट लिखाई तो पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। घर वालों को मुर्दा खाने में लाश देखने के लिए बुलाया गया, जहां पर घर वालों ने उसे पहचान लिया। वह लाश बोनी डिसूजा की थी, जो एक इंजीनियर कंपनी में काम करते थे, और मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उनकी हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। एक 31 साल के कुवैती नागरिक ने अपनी 25 साल की पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस की जांच के अनुसार आदमी ड्रग्स के नशे में था, और पर्सनल झगड़े की वजह से उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसकी पत्नी गर्भवती थी और सऊदी नागरिक थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुवैत के शुएक इंडस्ट्रियल एरिया में एक कुवैती नागरिक ने रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक व्यक्ति को बुरी तरह से मारा। पुलिस मामले की जांच कर रही है, और ऐसे ही 2 अलग-अलग मामले सामने आए हैं जिसमें पुलिस जांच कर रही है, जिसमें एक कुवैती नागरिक को कुछ अज्ञात लोगों ने मारा है, और उसका पर्स और मोबाइल भी ले लिया है। वीडियो में देखिए आप। ما بعرف شباب مجانين مش معهم سكاكين جنتيانات بيرجع بضربه شو في شو معه شاكوش العمى والله اذا بصيبه بذبحه دحموا عليه بالسيارة بدي موتوه طاول عم يخطو براسه
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने कुवैत में शुरू होने वाली 1 अगस्त को कॉमर्शियल उड़ानों के लिए यात्री गाइडलाइन जारी की है, जिसमें हैंडबैग अलाउ नहीं है। महिलाएं अपना पर्स ला सकती है। सभी यात्री मास्क पहने होंगे और PCR सर्टिफिकेट साथ में लाना अनिवार्य है। कुवैत से जाने वाले यात्रियों को 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा। मोबाइल में ट्रैवल एप्लीकेशन डाउनलोड करके और एप्लीकेशन से जो बारकोड आपको मिलेगा उसे संबंधित अधिकारी के मांगने पर दिखाना होगा। टिकट ईमेल से प्राप्त करें। 24 घंटे पहले अपनी ऑनलाइन चेकिंग कर लें और उसका जो बोर्डिंग पास आता है अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। और अगर DGCA की तरफ से और भी कोई नए नियम आते हैं तो हम आपको न्यूज़ के जरिए बता देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ऑनलाइन ट्रेनिंग की वेबसाइट की लिस्ट तैयार कर रही है जो बिना लाइसेंस के चलाई जा रही है। कुवैत में ऑनलाइन वेब के धोखाधड़ी फ्रॉड के कई मामले सामने आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के मंत्री मोहम्मद अल जाबरी ने बताया कि ऐसी सारी ऑनलाइन वेबसाइट को बंद किया जाएगा जिनके पास लाइसेंस नहीं है। ऑनलाइन वेब के हाल ही में कई मामले दर्ज हुए हैं। अगर आप भी कोई ऑनलाइन या किसी भी प्रकार की वेब चलाते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करके लाइसेंस प्राप्त कर लें। अल रही अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक बयान जारी करके कहा है कि मसरी टीचर जितने भी है और वो मिस्र में फंसे रह गए उनकी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। आगे सांसद अली अल दक्कबासी ने एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर सऊद अल हरबी को प्रस्ताव दिया है जिसमें उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो डिवाइस और इंटरनेट सुविधा को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने के लिए बोला है। पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर ने बताया कि एकामा लगाने के लिए अब सैलरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। कोई भी कंपनी अपने कर्मचारियों का एकामा बिना सैलरी सर्टिफिकेट के रिन्यूअल करा सकती है। कुवैत में केहला वेलफेयर पार्टी ने कुवैत से कोझिकोड जाने वाली लेबर क्लास के लोगों के लिए जिनके पास 3 से 4 महीने काम नहीं था फ्री में चार्टर फ्लाइट अरेंज की और साथ में उनको PPE किट जिसको हजामा सूट भी कहते हैं और 10 दिनार गिफ्ट वाउचर भी दिया है ताकि ये लोग अपने देश को जा सकें। कुवैत में उस्मान जकात कमेटी ने 800 वाटर कूलर लगाए हैं ठंडे पानी के जो कुवैत में प्रवासी नागरिक रह रहे हैं उनके लिए ताकि उनको ठंडा पानी मिल सके पीने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम 22 जुलाई के आपको करेंसी रेट भी बता देते हैं। पाकिस्तानी रुपीस जो 1 दिनार का बनता है 536.193, नेपाली रुपीस 1 दिनार का बनता है 386.847, बांग्लादेशी टाका 1 दिनार का बनता है 274.725, इंडियन रुपीस 1 दिनार का बनता है 241.546, श्रीलंकन रुपीस 1 दिनार का बनता है 597.015। उसी तरीके से इंटरनेशनल करेंसी में US डॉलर 1 दिनार का बनता है 3.252, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड GBP बनता है 1 दिनार का 2.536 और यूरो बनता है 1 दिनार का 2.785। उसी तरीके से हम आपको गोल्ड की रेट भी बता देते हैं। 22 जुलाई की गोल्ड रेट थोड़ा बढ़ गया है। 24 कैरेट 1 ग्राम का गोल्ड 18 दिनार 550 का, 22 कैरेट का 1 ग्राम गोल्ड 17 दिनार 700 का, 21 कैरेट का 1 ग्राम गोल्ड 18.50 फिल्स का और 18 कैरेट का 1 ग्राम का गोल्ड 16 दिनार का है। तो दोस्तों कुवैत की पल पल अपडेट जानने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उसी पे आपके लिए एक वीडियो बना के लाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।